संजय जी, गृह मंत्री ने सदन के पटल पे कहा कि जितनी लंबी चाहिए उतनी लंबी बहस करने को तैयार। आपको 276, 67, 28, 30 ये रूल्स पे जाना है संजय जी, या आपको सॉल्यूशन चाहिए? फ्रैंकली आपसे पूछ, सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्कशन करिए। अगर आपको सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी को दबाना भी है और उनको ये रियलाइज कराना है कि आप कहां कहां कैसे कैसे गलत थे, या वो ये आपको रियलाइज कराएं कि नहीं हम नहीं तुम गलत, ये कैसे होगा डेमोक्रेसी में? डिस्कशन से होगा ना संजय सिंह जी। दैट इज माय प्रिंसिपल क्वेश्चन। मैं अपनी बात कहूं अब? जी प्लीज बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं। मैं अपनी बात कहूं? जी प्लीज। जी हाँ, तो हमारे मित्र सुधांशु जी ये संसद के नियमों के अच्छे जानकार हैं। इन्होंने कहा कि 176 में चर्चा स्वीकार हो गई, तो 267 क्यों? लेकिन कितने बारीकी से इन्होंने बात रखी। ये इन्होंने एकदम नहीं बताया कि 176 में कितनी देर की चर्चा होती है, 267 में कितनी देर की चर्चा होती है। 267 होता है सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, सदन के सारे कार्यों को स्थगित करके इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कराई जाए। देश का एक हिस्सा 3 महीने से जल रहा है, हजारों घर जलाए जा चुके, केंद्रीय मंत्री का घर जलाया जा चुका, राज्य की महिला मंत्री का घर जलाया जा चुका, बच्चों का कत्ल हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, इतनी हिंसा हो रही है, और ऐसे विषय पर 267 का भी बहस नहीं कराना चाहते। अब इन्होंने क्या कहा? 267 का स्वीकार कर लिया जाए, चर्चा कर लिया जाए, मंत्री जवाब दे दे, ये भी इन लोगों को स्वीकार नहीं। अरे भाई 50 लोगों ने 267 का नोटिस दिया। पूछे इनसे, सुधांशु जी से, कल दिया कि नहीं दिया? 50 सांसदों ने, जिस दिन मुझे सस्पेंड किया गया 27 सांसदों ने 267 का नोटिस दिया था। मैंने खुद 3 दिन तक लगातार 267 का नोटिस दिया था। लेकिन चर्चा स्वीकार नहीं करनी है, बात नहीं करनी है। और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के वक्तव्य का फर्क आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, पूरे देश को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। एनआरसी का मुद्दा आया, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर एनआरसी होगी। 3 दिन के बाद रामलीला के मैदान में हमारे प्रधानमंत्री जी प्रकट होते हैं। वो कहते हैं कौन सा एनआरसी, कैसा एनआरसी, कहाँ है ड्राफ्ट, कहाँ है बिल, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। एक देश के गृह मंत्री के बयान को देश का प्रधानमंत्री कह रहा है झूठ है, झूठ है, झूठ है, तो उसकी बात क्यों माने हम? आ रहा हूं सुधांशु जी, 30 सेकंड। उस गृह मंत्री के सामने तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स बैठे, उन्होंने कहा भाई आपका मुख्यमंत्री निकम्मा है सुधांशु जी, और उसको हटाइए, वो हिंसा को प्रायोजित कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। हम सारे लोगों ने कहा कि ये वहां पर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो सकती है जब तक वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहेगा। और आपने सुना उसका शर्मनाक बयान, वो कह रहा है ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। पॉइंट टेकन सुधांशु जी। अगर आप 4 मई को निवस्त करके अगर आप 2 महिलाओं को टहलाया जाता है, सुधांशु जी, अगर आप विपक्ष होती है, 18 मई को एफआईआर होती है, 12 जून को एनसीडब्ल्यू को शिकायत होती है, और जब वीडियो सामने आता है तो उनकी गिरफ्तारी। सुधांशु जी, अगर आप विपक्ष में होते, भाजपा विपक्ष में होती, तो क्या आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते? स्वराज जी आपसे भी सवाल पूछ रहा है।